हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व नाम के चैप्टर में गतिमान आवेश का लेक्चर नंबर 12 जो कि है धारामापी का अमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम सब लोग धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि धारामापी क्या होती है, अमीटर क्या होते हैं और वोल्ट मीटर क्या होते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक अपने आप में धारा मापी होते हैं। तो शुरुआत है इसकी धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण करने से पहले हम ये जानेंगे कि धारा मापी जो है जब अमीटर में जाती है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एक समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं, क्योंकि जो धारा मापी होती है उसे हमने बताया था एक बहुत ही छोटी धारा का मापन करता है। जो धारा मापी होती है वो बहुत ही छोटी धारा का मापन करती है, कह सकते हैं माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर की धारा का मापन कर सकता है। और यहाँ से हमने मान लिया जो धारा आ रही है वो 1 एम्पियर की आ रही है। अगर धारा 1 एम्पियर की आ रही है और गैल्वेनोमीटर कितने पर रीडिंग देता है, कितने पर विक्षेप देता है, वो केवल 1 मिली एम्पियर पर हमने मान लिया देता है। तो बाकी जो 999 मिली एम्पियर हैं वो तो इससे जाने नहीं पाएगी। उसके लिए हम एक अलग से रास्ता बनाएंगे, यानी कि इसके समांतर क्रम में एक बहुत ही छोटा प्रतिरोध लगाएंगे जो गैल्वेनोमीटर से भी छोटा हो। तो गैल्वेनोमीटर से भी छोटा एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसका नाम होता है शंट। तो कोई एक ऐसा तार जिसका प्रतिरोध शून्य है, ऐसा तो हमारे व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि हर एक तार के अपने अपने प्रतिरोध होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक बहुत ही छोटा प्रतिरोध लगाते हैं जिसका नाम क्या है, शंट है। ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि धारा हमेशा उधर जाने की कोशिश करेगी जिधर प्रतिरोध कम हो। तो ताकि ऐसा होता क्यों है, ताकि जो विभवांतर आ रहा है ए और बी के बीच वो हमेशा नियत बना रहे। क्योंकि हमको पता है अगर किन्हीं दो बिंदुओं की बात की जाएगी तो बिंदु समान होने पर उनके मध्य विभवांतर जो होता है वो नियत रहता है। तो इसलिए जितना गैल्वेनोमीटर पर विभवांतर जाए उतना ही शंट पर विभवांतर जाए। तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसमें धारा कम आएगी, इसका प्रतिरोध कम है तो इसमें धारा ज़्यादा आएगी। ठीक है, ताकि दोनों के दोनों आपस में बैलेंस रहें। तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध अर्थात शंट एस लगाते हैं। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को पता है कि इधर से कितनी धारा जा रही है। अभी तक जो गैल्वेनोमीटर 1 मिली एम्पियर की रीडिंग देता था अब वो 1 एम्पियर की रीडिंग देगा। ठीक है, जितनी धारा आ रही है रीडिंग उतनी की ही देगी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी के बीच गैल्वेनोमीटर लगा है और यहाँ पर इसके समांतर क्रम में एक जो प्रतिरोध शंट लगा है उसके तार के सिरों के निर्देशांक हम मान लेंगे सी डी। तो हमने बताया था अब ए से सी और बी से डी में कोई प्रतिरोध लगा नहीं है तो इन दोनों पर विभवांतर नियत जाएगा। तो जितना ए और बी पर विभवांतर जाएगा उतना सी और डी पर विभवांतर जाएगा। तो वी ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, वी सी डी। अब हम ओम का नियम अगर लगाएंगे तो ओम का नियम क्या होता है, विभवांतर जो होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर ए और बी के बीच विभवांतर वी ए बी है तो इसमें धारा कितनी जा रही है, इस समय आई जी जा रही है। और गैल्वेनोमीटर जिसका खुद का प्रतिरोध हमने क्या माना है, जी है, तो ये आई जी इंटू जी हो जाएगी। तो धारा का बंटवारा कुछ ऐसा किया गया है कि गैल्वेनोमीटर में हमने आई जी धारा भेजी है तो जो शेष धारा शंट से होकर के जाएगी तो आई में से आई जी जो गैल्वेनोमीटर में चली गई है उसको घटा करके हम आई माइनस आई जी भेज देंगे। अगर हम बात करेंगे सी और डी के बीच विभवांतर तो इसमें कितनी विद्युत धारा जा रही है, आई माइनस आई जी। प्रतिरोध सामने कितना है, एस है, तो विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। अगर हमको निकालना होगा कि शंट जो है गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जो शंट लगा है उसका प्रतिरोध कितना आएगा, तो हम यहाँ से एस का मान निकालेंगे। उसके लिए आई माइनस आई जी को हम किसके बटे में भेजेंगे, आई जी गुणा जी के बटे में। तो इस वाले पोर्शन को जब हम नीचे भेजेंगे तो हमको एस का मान मिल जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं आई जी गुणा जी अपान आई माइनस आई जी का जो प्रतिरोध है
वो इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाया जाएगा, तो इससे विद्युत धारा ज़्यादा जाने वाली है। ठीक है, अगर हम धारा मापी में धारा का मान निकालें तो धारा मापी में कितनी धारा जा रही है, Ig जा रही है। तो इसमें धारा का मान निकालने के लिए हम Ig का मान निकालेंगे, तो S का गुणा अंदर I से कराएंगे तो I गुणा S हो जाएगा, S का गुणा माइनस Ig से कराएंगे तो माइनस Ig गुणा S हो जाएगा। अब हम Ig को एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि जो हमें निकालना रहता है उसे एक तरफ, बाकी सबको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर I गुणा S बच जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, Ig, बचा अंदर कौन, G प्लस S, तो बराबर में कितना है, I गुणा S। अब ये वाला जो पोर्शन हम नीचे भेजेंगे, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, Ig की वैल्यू चाहिए, तो G प्लस S गुणा में है तो बराबर के इस पार भाग में आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। तो Ig यानी गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है उसका मान I गुणा S अपान G प्लस S आ जाएगा। अब धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा प्रतिरोध, तो IS एक विभवांतर हो जाएगा जो C और D के बीच है। ठीक है, कह सकते हैं। और G प्लस S क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं अमीटर का प्रतिरोध। ये इतना जो पोर्शन हमारा बना है इसी को क्या कहते हैं, अमीटर। अगर बात किया जाए अमीटर का, तो अमीटर का प्रतीक होता है A, लेकिन अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें, जो कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा ही अमीटर यूज होता है, तो क्या करते हैं, अमीटर गैल्वेनोमीटर में कैसा होता है, तो ये ऐसा होता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर लगा होता है इसी के समांतर एक प्रतिरोध। ठीक है, अब ये जो पूरा बना है ये अमीटर में ऐसे ही यूज किया जाता है। यहाँ गैल्वेनोमीटर यानी कि एक कुंडली लगी रहती है, और यहाँ पर इसी के कुंडली के समांतर एक निम्न प्रतिरोध लगा रहता है। ठीक है, तो ये एक हमारा अमीटर की भांति व्यवहार करता है, यानी ये अमीटर का प्रतीक होता ऐसे है, लेकिन हम डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, A यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर अमीटर का हम प्रतिरोध निकालने जाएंगे, यानी इस पूरे खंड का प्रतिरोध, तो पूरा खंड जो बन रहा है ये इतना पोर्शन डॉटेड लाइन द्वारा, तो ये हमारा एमीटर ही है। तो इसमें G और S जो दो प्रतिरोध लगे हैं ये किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों में धाराएं अलग अलग हैं। तो ये दोनों में धाराएं अलग अलग हैं, तो G और S कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, अर्थात पैरेलल में है। तो इसलिए हम समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उसका सूत्र यूज करते हैं, ऊपर दोनों का गुणा और नीचे दोनों का योग, यानी ऊपर S गुणा G और नीचे क्या हो जाएगा, S प्लस G। तो इतने सारे पोर्शन हमारे जो है फार्मूले के रूप में आ सकते हैं, न्यूमेरिकल में जो पूछे जाते हैं। अगर बात किया जाएगा एक आदर्श अमीटर जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन में संभव तो नहीं है, उसका प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो ये था धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। अब हम देखेंगे धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो धारामापी को हम वोल्ट मीटर की भांति कैसे देख सकते हैं, अगर वोल्ट मीटर के प्रतीक की बात की जाएगी तो ये वोल्ट मीटर का प्रतीक कुछ ऐसे होता है जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में देखने में दिखाई भी देता है डायग्राम वगैरह में। और ये जो चित्र होता है ये कैसा वास्तव में बनता है, तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जो कि होता है वोल्ट मीटर की में जो भीतर देखेंगे तो वहाँ पर एक कुंडली लगी रहती है गैल्वेनोमीटर की, और उसी के जस्ट साथ यानी श्रेणी क्रम में एक लगा रहता है बहुत ही बड़ा प्रतिरोध, एक बहुत ही उच्च कोटि का प्रतिरोध लगा देते हैं, ताकि जो धारा आ रही है वो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ये इन दोनों का सामना कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 एम्पियर की डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर में धारा भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनता है हमारा जो वोल्ट मीटर होता है, वो भीतर इसके वोल्ट मीटर के ऐसे ही दिखाई देता है, यानी बनता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक उच्च कोटि का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो धारामापी का वोल्ट मीटर में बदलने के लिए यानी रूपांतरण, इसके साथ क्या लगाना पड़ता है, एक श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध R लगा देते हैं। तो अगर हमने मान लिया एक गैल्वेनोमीटर है
और इसी के भीतर जस्ट इसी के पास यह साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा हुआ है और ये दोनों कनेक्टेड हैं एक टर्मिनल ए और बी से। जब हम ए बी के बीच बैटरी या सेल लगाते हैं तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, एक तार धारा ले जाएगी, दूसरी तार धारा वापस लाएगी। तो अगर धारा देखेंगे तो ए और बी दोनों एक ही रास्ते में, मतलब ए और बी के बीच जो गैल्वेनोमीटर और प्रतिरोध लगे वो एक ही रास्ते में लगे हैं। अर्थात जो धारा वोल्टेज से निकल रही है, बैटरी से निकल रही है, वो धारा गैल्वेनोमीटर में भी जाएगी और वही धारा प्रतिरोध में जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर किया क्या है कि जो धारा है ये यहाँ से तो आई और आई बन रही है, लेकिन जैसे ही ए और बी की बात की जाएगी तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है तो आई को हम क्या लिख देंगे, यूज कर लेंगे आईजी के फॉर्म में यूज कर लेंगे, ताकि हमें आसानी हो कि गैल्वेनोमीटर में यही धारा जा रही है। तो आई जो है वही हमारी आईजी बनी हुई है, ये याद रखिए। धारा दोनों के दोनों सेम ही हैं, बस कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, आईजी को यूज में ले लिया है। ठीक है, तो आईजी धारा गैल्वेनोमीटर में जा रही है और आईजी धारा ही प्रतिरोध में जा रही है। तो धारा अगर कहीं समान रहता है तो वो हमेशा किस क्रम में आता है, श्रेणी क्रम में आता है। तो अगर देखा जाएगा तो ए बी के बीच कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, V वोल्ट की बैटरी लगी है और ए बी के बीच कितना प्रतिरोध लगा है, G और R। तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ जा रहा है, G और R पर जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं जो यहाँ पर G और R का तुल्य प्रतिरोध है यानी G प्लस R, वो कितनी वोल्टेज ले रहा है, V वोल्टेज ले रहा है। तो V बराबर आई आर यानी ओम के नियम से हम यूज करेंगे तो ये जो पूरा वोल्टेज है ये कितनी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, यानी I यानी कि IG, और कितनी प्रतिरोध पर प्रभावित कर रहा है, G और R पर, और ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं तो G प्लस R हो जाएगा इसका मान। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है गैल्वेनोमीटर के सिरों पर, कह सकते हैं वोल्ट मीटर जो आपकी बन चुका है, तो वोल्ट मीटर पर कितना विभवांतर जा रहा है, V विभवांतर जा रहा है। याद रखिए अगर वोल्ट मीटर को हम किसी परिपथ में लगाते हैं तो समांतर क्रम में लगाते हैं, ताकि समांतर क्रम में जो विभवांतर है वो नियत रहता है, वो बराबर बराबर प्रतिरोधों पर जाए। तो अगर प्रतिरोध पर विभवांतर बराबर जाएगा जो कि जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं V इक्वल्स टू धारा कितनी प्रवाहित हो रही है IG, और तुल्य प्रतिरोध कितना बनेगा, ये तुल्य प्रतिरोध G प्लस R। ठीक है, और यहाँ से अगर हम IG का मान निकालेंगे, अर्थात गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित हो रही है या परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान जो है G प्लस R, वो किसके बटे में जाएगा, V के बटे में जाएगा। और इससे हम निकाल सकते हैं कि जो धारा मापी में धारा जा रही है, IG जा रही है, वो V अपान G प्लस R के बराबर होगा, यानी विभवांतर बटा प्रतिरोध के बराबर होगा। अगर हमको इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध चाहिए होगा या फिर जो गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा है उसका मान चाहिए होगा, तो इस IG को हम V के बटे में भेजेंगे, तो V के बटे में IG आ जाएगा और बराबर में क्या बचा हमारे पास, G प्लस R। हमको चाहिए R की वैल्यू, तो R को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो ये वाला G प्लस में है, इधर बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो R की वैल्यू हम कह सकते हैं V अपान आई जी, और ये G इधर गया माइनस का हो गया। तो इतने प्रतिरोध के मान का एक उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के साथ लगा होता है वोल्ट मीटर के भीतर। ठीक है, तो ये जो पूरी संरचना बन रही है, ये दोनों मिल करके जो बना रहे हैं वही हमारा वोल्ट मीटर बाहर से दिखने में लगता है, लेकिन भीतर ये कैसा होता है, G प्लस R के रूप में होता है। तो ये जो पूरा हमारा संयोजन बना हुआ है, इसका जो प्रतिरोध आएगा वही हमारा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आएगा। तो वोल्ट मीटर का हम प्रतिरोध यानी RV माने हैं, ये कितना आएगा, तो G और R में धारा समान है तो ये श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं RV बराबर, यानी कि V पर जो प्रतिरोध जा रहा है, V का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वो कितने के बराबर आएगा, G प्लस R के बराबर आएगा। ठीक है,
तो ये इतने सारे प्रोसेस इसमें होते हैं। और एक खास बात, जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध सदैव कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं होता है। अच्छा, प्रतिरोध अनंत होने का मतलब ये धारा की कितनी प्रवाहित कराएगा? कोई धारा आ ही नहीं सकती है, क्योंकि जब अगर प्रतिरोध ज़्यादा है सामने तो आगे रुकावट भी ज़्यादा होने वाली है, और रुकावट जितनी ज़्यादा होगी वोल्टेज उतना ही ज़्यादा उस पर जाने वाला है। ठीक है, तो ये थे हमारे धारा मापी के अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण। यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम इन पर आधारित वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं।